इमेजिन करिए, आप एक मल्टी स्टेज एग्जाम दे रहे हैं। आपने पूरी मेहनत की है, आपने उस एग्जाम के कुछ स्टेज क्लियर भी कर लिए हैं, लेकिन एग्जाम का लास्ट स्टेज कंडक्ट ही ना हो, एग्जाम के एप्लीकेबल रूल्स ही बदल दिए गए हों। क्या इनकम्प्लीट एग्जाम प्रोसेस में आप क्लेम कर सकते हैं प्रमोशन? इंडिया में लाखों लोग गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके स्टेबल और रैप्टोड लाइफ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद भी मेहनत बंद नहीं होती। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टाइमली प्रमोट होना भी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, टाइम बेस्ड प्रमोशन, जिसमें हर एक एम्प्लॉय को कुछ टाइम बाद, जैसे कि हर 8 से 10 साल में एक बार प्रमोट किया जाता है। और दूसरा, एग्जाम बेस्ड प्रमोशन, जिसमें फिर से डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और ये एग्ज़ाम जनरली हर 3 से 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम बेस्ड प्रमोशन क्लियर करने से एम्प्लॉय अपने करियर में डबल स्पीड से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी कई चैलेंजेज आते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। मैं एडवोकेट राहुल कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बोरिंग लॉयर में। ये केस है मिस्टर संजीव जी का, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ज्वाइन किया 2014 में एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी। 2019 में यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाली फॉर फिलिंग ऑफ 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार अंडर प्रमोशन कोटा फ्रॉम इंटरनल रेगुलर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी। इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन 3 बार निकाली गई। पहला 2019 में एज पर कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2016, फिर सेम पोजीशन के लिए 2023 में, और फिर उन दोनों को सप्रेस करते हुए 2024 में एज पर कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग फॉर प्रमोशन एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 5 साल की रेगुलर सर्विस एज ए सेक्शन ऑफिसर और प्राइवेट सेक्रेटरी, क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और सीनियरिटी। पैटिशनर ने 2019 के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और उनका एग्ज़ाम अच्छा भी गया। इस एग्ज़ाम का नेक्स्ट स्टेज था एक स्किल टेस्ट, जो इनिशियली 15 अक्टूबर 2019 को होना था, लेकिन फिर 22 अक्टूबर 2019 को पोस्टपोन कर दिया गया। पैटिशनर का कहना है कि ग्रुप ए पोस्ट जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उसका कोई स्किल टेस्ट ही कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का रिटन स्किल टेस्ट 6 नवंबर 2019 को कंडक्ट करवाया गया। पैटिशनर ने इस बात को लेकर मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस किए और यूनिवर्सिटी से इस एग्जाम में एलिजिबल ऑफिसर्स का सीनियरिटी लिस्ट भी मांगा, जो उन्हें नहीं दिया गया। दिसंबर 2019 में यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग होती है, जिसमें ये रिजॉल्व किया जाता है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस अब सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पर होंगे और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं की जाएगी। पैटिशनर का ये कहना है कि 2019 के एग्ज़ाम प्रोसेस को कंप्लीट किए बिना ही 2023 में नया नोटिफिकेशन सेम पोस्ट के लिए इशू किया जाता है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन बेसिस ऑफ रिटन स्किल टेस्ट। हाई कोर्ट में पैटिशनर का ये आर्गुमेंट था कि जब पोस्ट 2019 में अराइज हुई है तो उस पर एप्लीकेबल रूल्स भी उसी टाइम के होने चाहिए, यानी कि कैंडिडेट रिक्रूटमेंट रूल्स 2016 एप्लीकेबल होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग रिटन टेस्ट एंड सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे चेंज करके ओनली ऑन बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट कर दिया। पैटिशनर का यह भी कहना था कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ DOPT ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 17 नवंबर 1986, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग एनुअल बेसिस पर होनी चाहिए एंड जो भी वैकेंसीज अराइज होती हैं उनके लिए प्रमोशन पैनल हर साल प्रिपेयर किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी का ये आर्गुमेंट था कि 2019 के एग्ज़ाम प्रोसेस के कुछ टाइम बाद ही कोविड-19 की वजह से ये प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। यूनिवर्सिटी ने ये पॉइंट भी रेज किया कि इस दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी टेन्योर एंड हो गया था, और जब उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया तो उनके पास प्रमोशंस एंड रिक्रूटमेंट्स के पावर्स इस एक्सटेंशन में अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से डिपार्टमेंटल प्रमोशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाया। इसी दौरान
यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नए मॉडल कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से उन्हें 2023 में नोटिफिकेशन और फिर 2024 में नया नोटिफिकेशन इशू करना पड़ा। यूनिवर्सिटी का लास्ट आर्गुमेंट ये था कि पैटिशनर 2024 के एग्जाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या पैटिशनर इस बात पर प्रमोशन क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने एक पुराने एग्जाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया जो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा कि कोविड में लॉकडाउन होने के कारण और वाइस चांसलर का टेन्योर खत्म हो जाने के कारण 2019 एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाने में यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को रिफर करते हुए कहा कि 2024 की वैकेंसी नए रूल्स यानी 2022 कैडर रिक्रूटमेंट रूल से गवर्न होगी, ना कि पुराने 2016 के रूल से। 1986 के ऑफिस मेमोरेंडम के रिगार्डिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि ये नोटिफिकेशन आज की लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जब एग्जाम प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैंडिडेट के पास अपॉइंटमेंट या प्रमोशन का कोई राइट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक एम्प्लॉयर के पास एक एग्जाम प्रोसेस को मिडवे रोकने का कंप्लीट राइट है, और ऑनरेबल कोर्ट ने ये सभी फाइंडिंग्स देते हुए पैटिशनर के रिट को डिसमिस कर दिया। इस केस से अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे केस स्टडीज और लीगल प्रोसीजर को समझने के लिए सब्सक्राइब करें द बोरिंग लॉयर।